भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज 27 जनवरी 2026 का दिन है और मंगलवार है। आज मैं आपको गीता सुनाऊंगा महात्म समेत। पहले हम गीता का एक दिन महात्म, उससे अगले दिन उसका अध्याय पढ़कर आपको सुनाएंगे। तो आप मेरा ये गीता का पढ़ा हुआ जो है महात्म और अध्याय ध्यान से सुनना। ये लगातार हर रोज एक महात्म और अगले दिन अध्याय आपको सुनाया जाएगा। तो चलो भक्तों, आज हम शुरू करते हैं गीता का पहले अध्याय का महात्म। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो गीता, भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य में क्या बताया गया है। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले हैं जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ है ही जिनके वाहन हैं, और जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हैं और भी ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है। श्री भगवान बोले, सुखमी सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपिति तत्व का अनुसरण करने वाली अंतन दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूँ। देवी, वह यही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म स्वरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुण्य निषंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देव ऋषि, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्व समर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अनंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के एकमात्र सुंदर हैं। तो क्या होता है कि शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर स्वरूप है। वही मेरा ऐश्वर्य रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंख उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यही आपका स्वरूप समय परमानंद और मन वाणी की पहुंच के बाहर है, तो गीता कैसे आपका और उसका बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी
पगंडू ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पडंगू का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पगंडू किसी उच्च स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थककर बैल वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उसी समय वहां कतूहलवश उक्राष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस समय वहां कौतूहलवश जन समुदाय में से किसी पुरातन व्यक्ति ने बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्य भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए। वहां वह विचार कर कि यह वैश्य के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्ण जन्म की बातों का स्मरण बना रहा था। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्य के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुम कौन सा पुण्य दान किया है? वैश्य ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। उसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक्र बोला, पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ऐश्वर्य भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। भटकते भटकते उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करके मैंने कारण तोते के कुल में जन्म पाया। पापी होने के कारण छोटी अवस्था ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठाकर लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में मुझे उन्होंने डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी के इस वैश्य का अंतकरण शुद्ध हुआ और उसी पुण्य से ये द्विश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य की प्रशंसा करके वह तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो प्राणी गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है या अभ्यास करता है, उसे इस भवसागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय भागवत गीता। तो ये था भागवत की गीता का पहला अध्याय का महात्म्य। कल हम आपको बताएंगे इस अध्याय के बारे में। तो तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।